हेलो बच्चों, हम लोग प्लेन को पढ़ रहे हैं। आईएससी क्लास 12 ओपी मल्होत्रा के सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 24A चल रही है। 1 से लेके 10th तक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने पहले वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को आपको समझाते हैं। 11 क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है। कैसे हम एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम समझते हैं। CBSE 2008 का क्वेश्चन है। ये बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x + 1/2 = y + 2/3 = z + 3/4 meets the plane x + y + 4z = 6। यहाँ पर एक लाइन दी हुई है और एक प्लेन दिया हुआ है। ये पूछा गया है कि लाइन इस प्लेन को किस पॉइंट पर मीट होती है, या उसने क्या पूछा है आपसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है लाइन और प्लेन का। ओके, लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। देखो, x + 1 कितना दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। x + 1/2 = y + 2/3 = z + 3/4। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। और तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब लिखें हम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन पर हम कोई पॉइंट पता करते हैं, जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ओके, इस लाइन पर हमें कोई पॉइंट पता करना है तो उसे हम कैसे पता करेंगे। देखो, इस पूरी x + 1/2 = y + 2/3 = z + 3/4 को हम क्या ले लेंगे, k के इक्वल ले लेंगे। किसके इक्वल ले लेंगे, k के। अब हम x + 1/2 को k के इक्वल करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो, x + 1/2 को हमने k के इक्वल किया तो x + 1 की वैल्यू क्या आई, 2k, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2k - 1। तो एनी पॉइंट का ये हमें क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब हम y + 2/3 को k के इक्वल करेंगे। y + 2/3 को किसके इक्वल किया हमने, k के इक्वल किया। तो y + 2 = क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 3k - 2। इसी तरह हम z + 3/4 को k के इक्वल करेंगे तो z = क्या हो जाएगा, z = होगा 4k - 3। आपकी प्रैक्टिस हो तो x y z के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर k लेके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अपना सपोज करो p कोऑर्डिनेट्स आ गया, क्या आ गया, p पॉइंट्स आ गया। दिस इज क्या हो गया, 2k - 1, दिस इज 3k - 2, दिस इज 4k - 3। ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो हमने एनी पॉइंट्स क्या फाइंड आउट कर लिया, इस लाइन पर एनी पॉइंट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब अब देखो, लिखो, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन, हमें जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x + y + 4z = 6 दिया हुआ है। x + y + 4z = 6 दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन, प्लेन का, सॉरी। यदि इफ दिस पॉइंट लाई ऑन दिस प्लेन तो क्या होगा, 2k - 1 + 3k - 2
प्लस 4k माइनस 3 इक्वल टू 6, 2k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4k माइनस 3 इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 2k माइनस 1 प्लस, इनको ऐड कर 3k माइनस 2, इसको सिंपलीफाई करके हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k माइनस 12 इक्वल टू 6। सो दिस इज 235, दिस इज 21k, कितना हो जाएगा ये 21k हो जाएगा। अब हम इसको दिस वन इज माइनस 15 और इस तरफ आएगा, या इसको हम इस तरफ ले जाए, देखो 6 है, 6 में हम 12 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18 में 3 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब k की वैल्यू हम इस P पॉइंट में पुट कर देंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ओके, पुट वैल्यू ऑफ k इन P, तो ये हो जाएगा आपका P कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 माइनस 2, 4 इंटू 1 माइनस 3, दिस इज 1 2 और 3। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। 11th का सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point where the line joining the points 1 minus 2 3 and 2 minus 1 5 cut the plane x minus 2y plus 3z equal to 19, hence find the distance of this point फ्रॉम द पॉइंट 541। देखो 11th के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट लाइन दे दिया था और प्लेन दिया था, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया था। इस 11th के सेकंड में हमें लाइन ना दे के दे दिया कि वह लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, दीज टू, इन दो दिए हुए 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम पहले लाइन का इक्वेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे। तो देखो 11 का सेकंड है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 1 minus 2 3 and 2 minus 1 5, उस हम लाइन का इक्वेशन निकाल लें जो 1 minus 2 3 और 2 minus 1 5 से पास हो रही है। देखो इसमें हमें लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ पर 2 पॉइंट्स दे दिए, इन 2 पॉइंट्स की सहायता से, हेल्प से हम लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपको पता है फार्मूला यूज करेंगे हम, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का ये क्या होता है, इक्वेशन होता है। दिस इज x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दिस इज y माइनस माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 2, दिस इज z माइनस 3 अपॉन z माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3। ओके, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ये लाइन का इक्वेशन बना लिया हमने। अब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक ना, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा, इसको हम के इक्वल करेंगे तो देखो
x माइनस वन अपॉन वन को k के इक्वल करेंगे तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो k प्लस वन निकलेगी। इसको वन के इक्वल करेंगे, इसको k के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू k माइनस टू निकलेगी। इसको इक्वल करेंगे तो 2k प्लस थ्री हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 2k प्लस थ्री। इफ, अब हम आगे बढ़ेंगे, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन, किस प्लेन पे लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट? x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 19। x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 19। यदि ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करे तब क्या होगा? देखो, k प्लस वन माइनस टू, k माइनस टू प्लस थ्री, 2k प्लस थ्री इक्वल टू 19। दिस इज k प्लस वन माइनस 2k प्लस फोर प्लस 6k प्लस 9 इक्वल टू 19। k इस 7k हो गया तो कितना बचा? 5k बचा। ये 10, ये 14 इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इस k की वैल्यू को इस वाले पॉइंट में पुट करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा लाइन और प्लेन का। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा? k की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम इसमें पुट कर रहे हैं k की वैल्यू 1 तो 2 होगा। इसमें 1 पुट करेंगे तो ये माइनस 1 होगा। इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? ये रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। क्या मिला? रिक्वायर्ड पॉइंट 2 माइनस 1 5। अब मान लो सपोज करो इस पॉइंट को हम क्या ले लें? P ले लें। तो उसने इस P पॉइंट और Q पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है और Q पॉइंट दिया हुआ है 541। तो हम PQ को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? PQ को। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता ही है, उसको हम एक बार फिर से लिखते हैं। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम रख लें और इसको फाइंड आउट कर लें। देखो, x2 5 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज 9, दिस इज 25, दिस इज 16। तो कितना आ जाएगा? √50 आ जाएगा। दिस इज 5√2 यूनिट। कितना हो जाएगा? 5√2 यूनिट अपना फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, नाउ थर्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A 3 4 1 and B 5 1 6 crosses the xz plane. Also find the angle which the line makes with the xz plane. ओके, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन xz प्लेन को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। 11 का क्या है? थर्ड है। 11 का थर्ड, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 4 1 5 1 6 x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 बाय माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 z माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1। तो दिस इज x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू बाय माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 5 एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब इस लाइन पर हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम हर एक टर्म्स को, इसको
के इक्वल करेंगे, इसको भी के इक्वल करेंगे, इसको भी के इक्वल करेंगे। जब हम इसको के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2k + 3 मिलेगी। जब हम इसको के इक्वल करेंगे तो हमें y की वैल्यू -3k + 4 मिलेगी। जब हम इसको के इक्वल करेंगे तो हमें z की वैल्यू 5k + 1 मिलेगी। इफ़ दिस पॉइंट लाई ऑन, किस पे लाई कर रहा है पॉइंट, xz प्लेन पे लाई कर रहा है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस, तो xz प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो y = 0 होता है। xz प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। इस xz में y नहीं है तो y = 0 इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अब ये वाला पॉइंट इस y = 0 पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है, जहाँ जहाँ प्लेन में x लिखा हुआ है वहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, जहाँ पर z लिखा हुआ है वहाँ पर z कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ y = 0 दिया हुआ है तो y की जगह y पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट। -3k + 4 = 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम वापस इस p पॉइंट्स में रखेंगे तो हमें p पॉइंट्स का क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, जो कि 17/3 0 23/3 आया। अब ये तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया लाइन ऑफ प्लेन का। अब उसने बोला है कि उस लाइन ऑफ प्लेन के बीच में एंगल को फाइंड आउट करिएगा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है, cos 90 - थीटा। देखो, लाइन ऑफ प्लेन के बीच का मीनिंग है कि लाइन ऑफ प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या आएगा, cos 90 - थीटा आएगा। cos 90 - थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है। ये फार्मूला लगेगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर। अब देखो, लाइन को देखने से हमें पता चलता है a1 क्या होगा, 2 होगा, b1 -3 होगा और c1 5 होगा। तो हमने ये लिख लिया है यहाँ पर, a1 की वैल्यू 2, b1 -3, c1 5। अब प्लेन का इक्वेशन क्या है, y = 0 है प्लेन का इक्वेशन। तो y = 0 में x का कोफिशिएंट 0 होगा। देखो, प्लेन का इक्वेशन है y = 0, इसमें x का कोफिशिएंट 0 होगा तो a2 क्या होगा, 0 होगा। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो b2 1 होगा, और z का कोफिशिएंट इसमें 0 है तो c2 0 होगा। तो ये लिख लिए गए हमने। अब हम इसको यहाँ पर इस sin थीटा हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें हम, 2 × 0 + -3 × 1 + 5 × 0। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमें फार्मूला किस में रहता है, मॉडुलस में बंद रहता है। यदि वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, यहाँ पर इसको हटा दें, इक्वल यहाँ पर लगा लें, ठीक ना। अब देखिएगा आगे दिस पर, देखो ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a 9, a 25, ठीक है। इधर रूट 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, और मॉडुलस में बंद कर लेंगे हम इसे। तो sin थीटा = आ जाएगा आपका 3/√38। ये आ जाएगा sin थीटा कितना आ जाएगा, 3/√38। ओके, तो थीटा = हो जाएगा आपका, थीटा = हो जाएगा sin 1 3/√38। अब देखो, हम रूट डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा = sin 1 3√38/38। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर, √38 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, इंटू कर दिया। √38 से क्या किया, ऊपर नीचे इंटू किया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 2, 3, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। किसी प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना मिला,
2 3 4 है। तो हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। सपोज करो ए पॉइंट P है, ओरिजिन 0 0 0। इस पॉइंट P से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया। दिस वन इज द प्लेन। ये क्या है आपका प्लेन है। दिस वन इज प्लेन। ओके, इस प्लेन से इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना निकला 2 3 4 निकला। तो PM क्या होगा, PM प्लेन का नॉर्मल होगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल। एक प्लेन नॉर्मल का हम डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला होता है उसका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 0 3 माइनस 0 और 4 माइनस 0। दैट इज क्या हो गया 2 3 4 हो गया। 2 3 4 हो गया। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो मिल गए हमें 2 3 4। अब इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा हो प्लेन 2 3 4 से। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग 2 3 4 एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल। कितने दिए हुए हैं प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो 2 3 4 दिए हुए हैं। ओके, कितने दिए हुए हैं 2 3 4। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 2 ओके प्लस 3a y माइनस 3 प्लस a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस a। तो हमने कौन से फार्मूले का यूज किया, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 का यूज किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4z माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 29 इक्वल टू 0, माइनस 29 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डिस्टेंस of the point 2 3 4 from the plane 3x plus 2y plus 2z plus 5 measured parallel to the line x plus 3 upon 3 equal to y minus 2 upon 6 equal to z upon 2। हमें इस पॉइंट की, इस प्लेन के किसी ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जो डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल मेजर किया गया। डिस्टेंस कैसा मेजर किया गया, इस लाइन के पैरेलल मेजर किया गया। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो इस पॉइंट 2 3 4 से पास हो रहा है, वो इस लाइन के पैरेलल है। फिर जो लाइन मिलेगी उस लाइन का इस प्लेन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। उसको समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू
ये पॉइंट है 2 3 4 जिसको हमने P माना है, एंड पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 2/6 इक्वल टू z अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा देखो 2 3 4 से पास हो रहा है तो x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4, और इस लाइन के पैरेलल हैं तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे होंगे, सेम होंगे, तो 3 हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो अपना लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 3/6 इक्वल टू z माइनस 4/2। अब देखो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, इस लाइन 1 का हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते, इसको हम k इक्वल लेंगे, इसको भी k इक्वल लेंगे, इसको भी k इक्वल लेंगे, इन तीनों को हम k इक्वल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 2, इसको k इक्वल लेंगे तो 6k प्लस 3 y की वैल्यू आएगी, इसको k इक्वल लेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी 2k प्लस 4 आएगी। अब इफ दिस पॉइंट, ओके, इफ दिस पॉइंट, दिस वाला पॉइंट जो कि m पॉइंट माना है हम लोगों ने, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 3x की जगह x कोऑर्डिनेट रखेंगे 3k प्लस 2, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे 6k प्लस 2, 2k प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 9k प्लस 6 प्लस 12k प्लस 6 प्लस 4k प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो दिस इज ऐड करेंगे तो 25k प्लस 25 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ गया, k की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, देखो ठीक ना, 3 का इससे इंटू करेंगे, 2 का इससे, फिर 2 का इससे, तो सिंपलीफाई करेंगे तो 25k प्लस 25 इक्वल टू 0, k इक्वल टू -1। अब k -1 की वैल्यू हम इस पॉइंट में पुट करेंगे, m वाले पॉइंट में इसमें, तो उससे हमें m पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, तो ये वैल्यू हमने पुट की 3 इंटू -1 प्लस 2, 6 इंटू -1 प्लस 3, 2 इंटू -1 प्लस 4, m हो जाएगा -1 -3 2। अब हमें pm निकालना है, p और m के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो p पॉइंट आपका कौन सा है 2 3 4 है, और m तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 14, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 3 1, मतलब हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो 3 - 3 1 से पास हो रहा है, एंड नॉर्मल टू द लाइन पास ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 -1 2 -1 5, और वह उस लाइन के नॉर्मल है जो लाइन इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग 3 - 3 1 इज इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, नहीं लिखना था, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए है, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू 3 - 3 1, क्या हो जाएगा a x - 3 प्लस b y प्लस 3 प्लस c z -1 इक्वल टू 0, a x - 3 प्लस b y प्लस 3 प्लस c z -1 इक्वल टू 0। कोई भी प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है उसका इक्वेशन ये होगा। अब देखो, अब प्लेन किस पर नॉर्मल है,
तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू प्लेन नॉर्मल इज नॉर्मल टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट कौन से दिया हुआ है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 3 4 -1 3 4 -1 और सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट है 2 -1 5 एंड 2 -1 5। इससे हमें ए की वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 - x1 से निकलेगी। ओके, बी की वैल्यू y2 - y1 से और सी की वैल्यू z2 - z1 से निकलेगी। तो क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 - 4 5 -1 दिस इज -1 -5 और 6। तो हम इसमें पुट कर देंगे फिर। सो ओके, इसको हम इक्वेशन 1 ले, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू। तो रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या रखेंगे -1x -3, बी की जगह -5 y+3 और सी की जगह क्या लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे हम 6 z -1 = 0 -x + 3 -5y -15 प्लस 6z -6 = 0 -x -5y + 6z। ये क्या हो जाएगा, देखो ये +3 है तो -15 तो -12 तो -18 = 0। दिस इज माइनस से मल्टीप्लाई कर दें x + 5y -6z + 18 = 0। तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ओके 15 फाइंड द क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 - 2 1 इन द प्लेन 3x - y + 4z = 2। इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे कि किसी पॉइंट की किसी प्लेन पर इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है और उस पॉइंट की प्लेन से हमें इमेज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सपोज करो ये P पॉइंट है 3 - 2 1, ये कोई प्लेन है 3x - y + 4z = 2। अब इस P से परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन पर, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, m है। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 - 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 3x - y + 4z = 2 इज क्या हो जाएगा, x - 3/3 = y + 2/-1 = z - 1/4। अब इस लाइन का इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस m पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन हम क्या निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या हो जाएगा, 3k + 3 -k - 2 4k + 1 ये हो जाएगा। अब इफ दिस पॉइंट सपोज करो m ले लें हम इसे, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, इफ दिस पॉइंट
लाई ऑन प्लेन, कौन से प्लेन पर, 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2। तो पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 3 x की जगह x कोऑर्डिनेट रखेंगे 3k प्लस 3, माइनस y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे प्लस 4k प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके के। अब देखो एनी पॉइंट हमने निकाल लिया था, 3k प्लस 3 माइनस k माइनस 2 4k प्लस 1। ओके, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2, तो हम x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, z की जगह z कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे हम तो 3 इंटू 3k प्लस 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस k माइनस 2 प्लस 4k प्लस 1 इक्वल टू 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ आ गई। अब k की वैल्यू हम वापस इसमें पुट करेंगे, k की वैल्यू को हम वापस इसमें पुट करेंगे तो हमें m पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो m पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज -3/2 प्लस 3 फिर 1/2 माइनस 2, इस तरह से निकालेंगे तो m का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। ओके, ये क्या आ गया, m का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम सपोज कर लेंगे कि जो इमेज है वह क्या है, x, y, z है। तो देखो उसको हम इस तरह से समझें कि सपोज करो ये कोई आपका प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, ये आपका P पॉइंट है, ये M निकल गया। ठीक है, अब इसकी इमेज कहाँ पर है, सपोज करो ये इमेज है यहाँ पर N, तो N, P और N का मिड पॉइंट क्या होगा, M होगा। इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, P और N का मिड पॉइंट क्या होगा, M होगा। P पॉइंट आपको दिए थे, ये क्या है 3, -2, 1 है। M पॉइंट अभी आपने फाइंड आउट किया है और N को हम क्या मान लें, x, y, z सपोज कर लें। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, ये M होगा। इस कंसेप्ट का यूज करके हम x, y, z को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो M आ गया अपना, क्या आ गया, M आ गया। M कोऑर्डिनेट्स आया आपका 3/2 दिस वन। लेट n x y z बी द इमेज, तो मिड पॉइंट ऑफ Pn का मिड पॉइंट क्या होगा, M होगा। तो x प्लस 3/2 इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। फिर y प्लस -2/2 इक्वल टू -3/2, y इक्वल टू -1 आ गया। फिर z प्लस 1/2 इक्वल टू -1, तो z प्लस 1 इक्वल टू -2, z इक्वल टू -3। तो इमेज क्या आ गया, 0, -1, -3। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट की किसी प्लेन पर इमेज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम सपोज कर लेंगे कि उसकी इमेज क्या है, x, y, z है। तो Pn इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करके हम x, y, z की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड। 16 का सेकंड देखिएगा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0, 0, 0 इन द प्लेन 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें सपोज करो ये आपका पॉइंट्स है, P पॉइंट्स ले लिया हमने 0, 0, 0, ये प्लेन है। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पॉइंट से, m क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। और n जो पॉइंट है जो इसकी इमेज है P की इस प्लेन पर, ओके, मिरर इमेज है x, y, z। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे और जैसे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा हम मिड पॉइंट प्रॉपर्टी का यूज करके x, y, z की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन, 3x
प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? प्लेन का इक्वेशन है। ओके, अंडरस्टूड। ये प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 0, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0 इच क्या होगा? देखो, x माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन माइनस 6। ओके, 0 अपॉन माइनस 6। एक लाइन का क्वेश्चन आ गया। अब इस लाइन पर हम एनी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। अब ये एनी पॉइंट जो होगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा, तो हमें उससे पॉइंट्स मिल जाएगा, एम पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही हमें एम पॉइंट मिलेगा तो हम क्या कर लेंगे? इमेज को फाइंड आउट कर। तो एनी पॉइंट निकाल लिया हमने ऑन दिस लाइन 3k 4k माइनस 6k। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसे सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। x की जगह हम x कोऑर्डिनेट रखेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे, z की जगह z कोऑर्डिनेट रखेंगे। 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 4k माइनस 6 इंटू माइनस 6k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k प्लस 16k प्लस 36k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ओके 61k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 61। अब इस k की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इस वाले कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे, m वाले कोऑर्डिनेट्स में, ठीक ना। इस कोऑर्डिनेट्स में हम पुट करेंगे, ठीक ना, k की वैल्यू। तो m कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 61 माइनस 4 अपॉन 61 6 अपॉन 61। अब हमने इमेज को क्या माना था? हमने इमेज को लिया था x y z। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? यह m होगा। तो x प्लस 0 अपॉन 2 x 0 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 61। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 6 अपॉन 61। 0 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 61। तो y इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 61 हो जाएगा। 0 प्लस z अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 61। दिस इज z इक्वल टू 12 अपॉन 61। तो इमेज क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी माइनस 6 अपॉन 61 माइनस 8 अपॉन 61 12 अपॉन 61। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 2 माइनस 1 इन द प्लेन 3x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 5। देखो, रिफ्लेक्शन और इमेज एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकता था, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 माइनस 1 टू द प्लेन। किसी पॉइंट की किसी प्लेन से इमेज को फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर इमेज होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही करना है। इमेज निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को वर्कआउट किया है, सेम उसी मेथड से करेंगे। हम उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो 1 2 माइनस 1 से पास हो रहा है, वो जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। लाइन का इक्वेशन मिल जाने के बाद एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालेंगे। फिर उस पॉइंट्स को इस प्लेन में क्या करेंगे? सेटिस्फाई करा के हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो के की वैल्यू हम फिर उस पॉइंट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम
इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में करना है, सेम 15 क्वेश्चन जैसा है। 15 में इमेज पूछा था, इमेज का मीनिंग ही रिफ्लेक्शन है, तो इस आपको क्या निकालना है, इसमें इमेज निकालना है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। फ्रॉम द पॉइंट P1 to 4 a perpendicular is drawn to the plane 2x plus y minus 2z plus 3 equal to 0. Find the equation, the length and the coordinates of foot of perpendicular. तो हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगी तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन मिल जाएगा। एक पॉइंट दिया हुआ है पहले से 1 to 4, दूसरा पॉइंट M मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इन दोनों P और M से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा आपका। लेंथ निकाल लेंगे, P और M के बीच का डिस्टेंस, फार्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो पहले आ ही जाएगा। देखो ऐसे सपोज करो, इसको आप लोग खुद करेंगे, बस हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज करो कोई प्लेन है आपका, क्या है, प्लेन है ये। अब पॉइंट कौन सा दिया हुआ है आपको, 1 to 4 दिया हुआ है, P पॉइंट है 1 to 4। अब इस P पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M होगा। अब हम इस PM लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। प्लेन का इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या है, प्लेन का इक्वेशन है। ओके, तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। ओके, तो सबसे पहले हम PM का इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ PM। आपको पता ही है कैसे निकालना है, ठीक ना। 15 क्वेश्चन जैसा करना है सेम। x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 4/-2। ओके, ये PM आ गया। अब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 4, ये M का कोड। ओके, अब दिस पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू हम वापस से इसमें रखेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब PM का इक्वेशन निकाल लेंगे हम, P और M से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, इन दोनों की लेंथ निकाल लेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें पहले मिल ही चुका है, तो इस तरह से हम इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इसको आप लोग स्वयं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 माइनस 2, 3 फ्रॉम द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 मेजर्ड अलोंग आ लाइन पैरेलल टू x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 6। इस सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। इससे पहले हम 13 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। कैसे किया था हमने 13 क्वेश्चन को, हम उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वाली लाइन के पैरेलल है। उस लाइन का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन होगा आपका, देखो क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ओके, 18 इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through 1 minus 2 3 and parallel to x/2 y/3 z/-6। ओके, तो क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1/2
y प्लस 2/3 इक्वल टू जेड -3/-6, ये हो जाएगा। x -1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू जेड -3/-6। अब इस लाइन का और दिए हुए प्लेन का हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। प्लेन है आपका, क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग किस में करिएगा, होमवर्क में करिएगा। ओके।